आओ आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ मैं। आज नहीं मतलब कि अभी मेरे साथ कुछ देर पहले एक बड़ी गांव में रहने का जो है कि मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी घटना मैं बताता हूँ। मैं उम्र में कितना होऊंगा आपको बताइए, 24 साल 25 साल इतना ही होऊंगा, है ना, मैक्स। एक लिमिटेड बता रहा हूँ, आप लोग के अंदाजन। बाकी मेरा एज तो भाई 25 है, ये मुझे पता है। अभी क्या होता है कि एक बुजुर्ग से इंसान हमारे घर से लगभग 5 घर छोड़ के ये आते हैं मेरे पास और मैं नहर पे बैठा रहता हूँ। हालांकि सब लोग, ये लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं कि मैं थोड़ा सा टेढ़ा लड़का हूँ, समझ रहे हो। और जानते तो अच्छी बात है, और मुझे मतलब मैं तो ऐसा कभी बनना नहीं चाहता, लेकिन जानते तो अच्छी बात है भाई। मेरे बारे में निगेटिव बातें जानते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हालांकि मेरे हिसाब से 80% मेरे बारे में निगेटिविटी जो है वो फैली हुई है। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो ये भाई साहब थे, उम्र में मेरे बाप से भी बड़े हैं मुझसे, मतलब मेरे पापा से भी बड़े हैं, लगभग 55-60 से कम नहीं होंगे। ये आके भाई साहब, जो मुझे यही मेरे गांव में जो चीज़ें ये है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, जो मैं बताने वाला हूँ। ये मेरे बगल में बैठ के लिए भाई करोड़ों अरबों की बातें शुरू कर दिए। रे राम राम राम, मतलब असंख्य असंख्य भौकाल मारे, ये असंख्य भौकाल, असंख्य भौकाल। वहां तक तो ठीक था। अब मैंने इस विधायक को ये कर दिया, इसका गर्दन पकड़ के उसको फेंक दिया, इसको काट डाला, उस पे भाई बच्चे के सामने क्यों? 24-25 साल का लौंडा हूँ मैं, क्यों? क्या 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 दिक्कत क्या है भाई साहब? आपको मुझसे क्यों भौकाल मार रहे हो? इतने इतने बड़े सूरमा हो तो पहन लो नकाब, चले जाओ लेके स्पाइडरमैन, उड़ जाओ बन जाओ गांव 10 सुपरमैन और लो मजे लो। लेकिन क्या मतलब है मुझसे भौकाल मार के? मैं दुनिया को बहुत अच्छे से, जैसे रोटी रहती है ना, एक साइड से पहले सीखती फिर दूसरी साइड से सीखनी पड़ती, वैसे मैंने पहले आराम से दुनिया को एक साइड से देखा है, फिर उसको जब सीख गई ना तो दूसरी साइड से सीखा है, मतलब दूसरी साइड से भी देखा है। उसके बाद फिर उसको मैं आग में डाल के भी देखा हूँ कि ताकि फूली हुई दुनिया दिख जाए मुझे। तो मुझे ना बताइए आपने किसको मारा, किसको पीटा, किसको पेला, मुझे नहीं जानना। आप मेरे पास आके भोकाल जो पेल रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, माँ कसम बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। आपने असंख्य झूठ बोला, असंख्य बातें बोली। हालांकि कुछ बातें वहाँ पे मुझे ठीक भी लगी कि चलिए आपकी सोच यहाँ तक ठीक है, जैसे कि इंसान को अपने आप को सबसे पहले सुधारना चाहिए दुनिया को सुधारने से पहले। ये एक दो बातें मुझे आपकी ठीक लगी, लेकिन और जो बाकी 99 बातें थी वो मुझे बहुत गलत लगी। और जैसे कहा जाता है ना कि आप 99 अच्छी बातें करो लेकिन एक गलत कर दो तो आप गलत इंसान बनो, लेकिन आपने 99 गलत किया ना, इसलिए आप मेरे लिए आप बहुत गलत लगे मुझे। अब भाई साहब इतना इतना फेंकू चंद मैंने आज तक धरती पर, मतलब मेरे गांव में ऐसे हैं कई सारे लोग। मैं आपको, अगर आपको नहीं भरोसा होगा आप कभी आना, आप लोग अगर आपको नहीं भरोसा होगा आप लोग कभी आना मेरे गाँव भाई साहब। आप लोग बात करना, बस आप लोग मेरे घर पे रह लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 दिन रह लेना। और 15 दिन में मैं आपको जहाँ जहाँ लेके चलूँगा बस वहाँ पे लोग ना अपना अपना सब लोग भौकाल बनाने के लिए ना भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप पागल हो जाओगे सुनते सुनते। और आप सोचोगे यार भाई साहब ये मतलब ये क्या 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 बोलना क्या चाहते हैं ये इंसान, ये क्या 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 कहना क्या? अरे भाई मतलब एक नेक्स्ट लेवल का भौकाल, नेक्स्ट लेवल का भौकाल। आप पागल हो जाओगे सुनते सुनते, अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, अंकल जी नमस्ते, मत बोलो ये सारी बातें, क्यों, वाई? आप हाथ जोड़ के ना चले गए तो मेरा नाम बदल देना भाई, मैं कसम बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था भाई ऐसे भी लोग होते हैं। और मैं कुछ पूछ भी नहीं रहा हूँ उनसे, मैं मतलब नॉर्मल खड़ा था तो मेरे पास में आके बोले और बिटवा कैसे बाड़ा। मैं अच्छा हूँ अंकल, अंकल अच्छा, बढ़िया बढ़िया एकदम ठीक है। तो भाई आगे वो मेरे सामने खड़े हो गए, और उसके बाद ले भाई झूठ पे झूठ, झूठ पे भोकाल। मैं बोला अंकल जी आपका बिठुआ बढ़िया बाड़ा, अब आप जाड़ा।
अब जा रहा है, फिर मैं खाना खा रहा है, सो जा रहा है। आपकी बातें मेरे दिमाग में घुस नहीं रही हैं, आप असंख्य झूठ बोल रहे हैं अंकल जी। चलिए, ऐसे इंसान भी होते हैं, ये मैं जान गया क्योंकि ये मैं पहले से भी जानता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई सुनना नहीं चाहेगा ना, तो आप चाहोगे कि मैं कुछ ऐसा चीज़ बोलूँ, ऐसी भौकाल अपने बारे में बताऊँ लोगों के, लोग मुझे सुने। और मुझे बड़ा फ़नी लगा कि अंकल जी आए, मेरे पास खड़े हुए और अपनी भौकालें बताए मुझे, अपनी बातें रखे। ठीक है, रहते हैं ऐसे लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग, जब उनको कोई नहीं सुनता ना, और अपने घर से बहुत पीड़ित रहते हैं वो। ऐसे मेरे गाँव बहुत सारे पीड़ित हैं जो भौकाल से अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, मतलब भौकाली एक नंबर की भौकाली भाई साहब, एक नंबर की भौकाली। तो ये चीज़ें हैं, जानो इसको, यू बेटर नो। तो चलो जी, यही सब बात था जो मेरे साथ आधे घंटे 45 मिनट में घटित हुआ। मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहो। राम राम। तो भाई आज टोटल 2 दिन बाद मैं घर का खाना खाने जा रहा हूँ। आपको पता ही है, जैसा कि बाहर ही था मैं, और लगातार बाहर ही था 2 दिन से। तो आज 2 दिन बाद माँ के हाथ का खाना। दुनिया के हर होटल का खाना मेरे लिए इस खाने का नीचे है भाई, इस खाने के नीचे है भाई। ये खाना में मेरा 24 साल गुजर गया। तो भाई ये खाना मेरा 24 साल बीत गया, और यही खाना होता है। बस खाना खाने का मज़ा कब आता है पता है? जब आपके सामने आपकी माँ हो, बगल में पापा हो, जब पूरी फैमिली साथ में बैठ गए। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं बैठ खाते, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, क्योंकि बचपन से ही मैं देखते आ रहा हूँ, दादाजी अलग खाते थे, पापा अलग खाते थे, मम्मी अलग खाती थी। लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली साथ में बैठ खाए। पापा से मुझे अलग डर है, हालांकि मैं मम्मी के साथ बैठ के खा लेता हूँ कभी कभी। मैं हमेशा बैठ के खाना चाहता हूँ मम्मी के साथ ही, शेयर अपना खाना करके, उनका खाना खा के साथ में। खैर कोई नहीं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, राम राम जी।